कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका जो टॉपिक है एक नंबर तय मान के चलिए, ठीक है। यानी कि मैंने आपसे एक चीज़ कहा था, चीज़ें विंसर ईयर बुक में ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता होंगी, लेकिन आपको कंफर्मेशन होना चाहिए कि हमें ये चीज़ आती है और एग्जामिनेशन हॉल तक हम इसे सही सलामत लेके जाएं। और अगर पेपर में इससे प्रश्न पूछता है तो हम किसी भी केस में उसको गलत ना करके आए। यानी दो फायदे हैं, एक मनोवैज्ञानिक तौर पे, मानसिक तौर पे आपको ये मजबूत करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा कि हाँ हम विंसर ईयर बुक और परीक्षा वाणी दोनों को कवर करके गए। विंसर ईयर बुक इसलिए और लेना नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप लीजिए, क्योंकि अब नया एडिशन आएगा तो तब किताब देखेंगे। अब तो एंड है लास्ट में। और जो करंट अफेयर का जो पोर्शन था विंसर ईयर बुक का, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें विंसर ईयर बुक 2022 करके होगा एक फोल्डर, उसमें चेक कर लेना, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं। अब क्या होगा, एक प्रकार का क्रॉस चेक, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि हर छात्र देहरादून से, उधम सिंह नगर से या कोई हल्द्वानी से या हरिद्वार से हो जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो बहुत दुर्गम इलाकों से हैं, जहां सिग्नल भी सही से नहीं मिलते, किताबें तो दूर की बात, ठीक है। तो वहां तक चीजें पहुंच सके तो इसके लिए विंसर ईयर बुक बहुत जरूरी है। और यहाँ आज की क्लास से समझना कि क्या क्या आपको देख के जाना है। मैं ऐसा नहीं कि आपको एक एक लाइन लिखाऊं, ये करूं। आपको अपने स्तर से तुरंत अगर किताब है तो उसको हाईलाइट कीजिए या अपना नोट कीजिए, जो भी करते हो, और आधे से ज्यादा चीजें आपको आती होंगी, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर का प्रश्न आज की क्लास से मान के चलिए, कहीं भी नोट कर लीजिए, एक नंबर आएगा ही आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं एक नंबर आज की क्लास से आएगा, ठीक है। देखो, पहला जो है आपको नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये कहां पर है? यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये उत्तरकाशी में है और इसकी स्थापना है 14 नवंबर 1965 को, ठीक है। तो पहला इसने एक दिया है, लास्ट चैप्टर देखना इसमें, नेहरू पर्वतारोहण, नेहरू पर्वतारोहण, ठीक है। यानी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये कहां है बच्चों? ये सबको पता है, उत्तरकाशी में। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कहां पर अवस्थित है, उत्तरकाशी में। और ये नहीं समझना है कि ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम एक प्रकार की कंफर्मेशन लेके जा रहे हैं कि हाँ पेपर में इनमें से चीजें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 14 नवंबर 1965 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की। और बेसिकली क्या है, पर्वतारोहियों के प्रशिक्षण के लिए काम करता है और यहाँ से बहुत बड़े बड़े पर्वतारोही निकल के आए हैं। इवन आपने नाम सुना होगा बछेंद्री पाल, जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, वो भी यहीं से निकल के आई। कई लोग इसमें निकल के आए। और हाँ, इसमें एक चीज अभी देखा होगा आपने, एक बहुत दुखद घटना हमारे राज्य में हुई है, द्रौपदी डांडा 2। वो जो पर्वतारोहियों का दल गया था, वो एविलांस की वजह से वहाँ पे उसमें जो एक दुर्घटना हुई है, बहुत दुखदायी दुर्घटना है। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ये मतलब बहुत हर्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो हमारे जो जैसे एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में कभी ना कभी क्वेश्चन लिंक करके पूछ देते हैं कि हाल ही में ये जो दल दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो कौन सी जगह थी। यानी द्रौपदी का डांडा 2, कुछ इस टाइप से उत्तरकाशी में एक जगह पड़ती है द्रौपदी डांडा 2, वो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। और उनके लिए उनकी आत्मा को भगवान क्या करे, शांति दे, ठीक है। देखो, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां पर है? उत्तरकाशी में। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। यहां से जो क्वेश्चन उठा सकता है, तो यहां से कई पर्वतारोहियों के नाम वो उठा सकता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। आप लिख लो एक बछेंद्री पाल, मैं पूरे नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये पर्वतारोही हैं बछेंद्री पाल। दो बहनें तासी और नुंगसी, याद होगा आपको, तासी और नुंगसी दो बहनें, पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। सब पर्वतारोही हैं, तासी और नुंगसी। इसके अलावा इसमें एक सुमन कुटियाल, लवराज सिंह धर्मसत्तू, सुमन कुटियाल, लवराज सिंह धर्मसक्तू, ये सब के सब क्या हैं बच्चों? पर्वतारोही हैं। इसके अलावा दशरथ विश्वेश्वर सेमवाल, क्या लिखोगे? दशरथ विश्वेश्वर सेमवाल, ये सब के सब कौन है? पर्वतारोही हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अर्जुन वाजपेयी, और अर्जुन वाजपेयी भी याद रखना। और एक क्या रखना आप लोग? पूनम राणा, ठीक है। ये अगर कभी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि ये क्या है, तो आपको पता चलना चाहिए इनका संबंध पर्वतारोहण से है। कौन? बछेंद्री पाल, तांगसी और नुंगसी। इसके अलावा जो लवराज सिंह धर्मसक्तू हैं, इसके साथ ही अपने आप में कौन आता है? बछेंद्री पाल आती हैं, और दशरथ विश्वेश्वर सेमवाल आते हैं, अर्जुन वाजपेयी आते हैं, पूनम राणा आती है, ठीक है। इनका संबंध आपको इससे है, ये पता चल जाना चाहिए। इसके अलावा एक इसने अगला दिया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना पूछता है पेपर में, ठीक है। भारतीय, अब कई चीजें मैं कह रहा हूं कि आपको आती होंगी। सर्वेक्षण विभाग,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी कब? 1767, यानी 767, यानी 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको ध्यान रखना। और इसके अलावा इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, क्योंकि ये सर्वे करता है, मानचित्र वगैरह बनाता है, इतना नहीं पूछेगा आपसे। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना पूछता है। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, इससे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे नैन सिंह रावत है, किशन सिंह रावत है, उनका भी संबंध इससे रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कौन थे अगर पूछता है, तो एक प्रकार के सर्वे करने वाले थे, यानी सर्वेक्षक इसको आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पे आपको जो है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसका मुख्य कार्य पूछता है तो भू सर्वेक्षण, यानी लैंड का सर्वे करना है। इसके अलावा मानचित्र बनाने का जो काम करता है वो ये करता है। इसके साथ साथ जो माउंट एवरेस्ट नाम सुना होगा ना आपने, एवरेस्ट का जो नाम पड़ा, माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं, एक व्यक्ति थे एवरेस्ट, उनका नाम था। 1830 में वो जो ये थे इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए थे। 1830 में सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक जो नियुक्त हुए थे वो एवरेस्ट हुए थे। उन्होंने ही माउंट एवरेस्ट जिसको आज आप बोलते हैं उसका सर्वे वगैरह किया, उन्हीं के नाम पे वो माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा। वो नहीं ध्यान रखना। इसमें दो नाम याद रखोगे आप, पंडित नैन सिंह रावत और पंडित किशन सिंह। ठीक है, पंडित नैन सिंह रावत, पंडित, ये मैंने आपको परीक्षावाणी में भी पढ़ाया था, नैन सिंह रावत, एक आपको ये नाम रखना है। दूसरा पंडित किशन सिंह रावत। ठीक है, यानी पंडित नैन सिंह रावत और दूसरा पंडित किशन सिंह रावत। ठीक है, पंडित किशन रावत, किशन रावत, ये दोनों ही नाम आपने याद रखने। दोनों का संबंध जो है सर्वेक्षण से रहा है। ठीक है, सर्वेक्षण से रहा है, यानी सर्वेक्षक थे आपने। ठीक है, सर्वेक्षक, ये दोनों ही नाम आपने याद रखने। किसी से इसका संबंध पूछता है तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला आता है इसमें वो दिया है एक सेंट पॉल चर्च, यानी ये मसूरी में है, बहुत फेमस है। इसकी स्थापना हो सकता है कि पूछ दे, सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च, इसकी स्थापना 1840 में कहां पर की गई? मसूरी में की गई। ठीक है, 1840 में इसकी स्थापना कहां हुई है? मसूरी में हुई है, सेंट पॉल चर्च। इसको ध्यान रखना कि जो सेंट पॉल चर्च है इसकी स्थापना कब हुई थी? मसूरी में 1840 में हुई थी इसकी स्थापना। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगला एक आता है लंढौर लैंग्वेज स्कूल। हो सकता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी लैंग्वेज स्कूल का मतलब होता है भाषा से संबंधित स्कूल। कहीं ना कहीं जब ब्रिटिश यहाँ पर रूल करते थे, ब्रिटिश सरकार यहाँ रूल करती थी, तो यहाँ की लैंग्वेज समझने में उनको प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, हुई थी, मतलब सही बात है। तो उसके साथ उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। मसूरी के पास लंढौर नाम की जगह है, वो लैंग्वेज स्कूल यानी भाषाई स्कूल जिसको बोलते हैं। वहां पर विभिन्न भाषाओं का क्या किया जाता था? ट्रांसलेशन किया जाता था, ताकि यह ट्रांसलेशन किया जाता था, यह भाषा सिखाई जाती थी, ताकि उन लोगों को जो यहाँ पर रूल करेंगे उनको यहाँ रूल करने में कठिनाई ना हो, चाहे वो गढ़वाली हो, बंगाली हो, या इसके अलावा हिंदी हो, इस टाइप से। तो हमें इतनी कहानी नहीं जाननी, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो लंढौर लैंग्वेज स्कूल है, लंढौर लैंग्वेज स्कूल यानी भाषाई स्कूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज स्कूल, ये ध्यान रखना आप लोग। ये कहां पर है? लंढौर मसूरी के पास पड़ता है। 1870 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 1870 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। तो आपको ज्यादा न देखते हुए सिर्फ आपको इसका, अगर आप इसकी स्थापना भी चेक कर लोगे वो भी आपके लिए क्या होगा? काफी होगा। ठीक है, तो लंढौर जो लैंग्वेज स्कूल है इसकी स्थापना अगर पूछता है तो 1870 में, इसकी ब्रैकेट में लिखो मसूरी के पास। ठीक है, और क्यों इसकी स्थापना की थी? लैंग्वेज स्कूल है, लैंग्वेज मतलब भाषा से संबंधित है, यानी ट्रांसलेशन में उनको क्या हो? आसानी हो, यहां पर सिखाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो यहां पे आता है, ये आता है ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल। ये नहीं पूछेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो क्यों नहीं है, हर चीज है। ओक के जंगल पड़ते हैं आगे, कहां? देहरादून से जब मसूरी रोड पे जाओगे तो ओक, यहां पर एक स्कूल है ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल। इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। ये नहीं पढ़ना आपको। ये क्या था? जब यहाँ पे, क्योंकि रेलवे का आपको पता होगा, देहरादून रेलवे जब यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, यहाँ तक पहुंची थी, उत्तर भारत में उत्तरी रेलवे का एक अंतिम बिंदु, अंतिम जंक्शन हुआ करता था, यानी अंतिम पॉइंट हुआ करता था। तो वहां पे रेलवे के कर्मचारी आए, स्टाफ आए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल की स्थापना की गई थी 1888 में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुक्तेश्वर प्रयोगशाला। सब मैंने आपसे कहा है कि आपको क्रॉस चेक करवा रहा हूं, आपको कई चीजें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी पता होंगी। ठीक है, मुक्तेश्वर प्रयोगशाला, यहां से क्वेश्चन आएगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुक्तेश्वर कहां पड़ता है? नैनीताल में है। मुक्तेश्वर नाम से ही पता है आपको, मुक्तेश्वर नैनीताल में है, ठीक है। इसको जो कहा जाता है बच्चों, पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का कहा जाता है, ठीक है। यानी पशु चिकित्सा विज्ञान, जो जानवर होते हैं उनसे संबंधित, उनको जो रोग वगैरह होते हैं, उनके रोग को कम करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, यानी पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का, पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का अगर किसको कहा जाता है, अगर भारत में पूछेगा तो यह मुक्तेश्वर प्रयोगशाला को, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, इसकी स्थापना पूछता है, ये हुआ था बच्चों 1893 में स्टैब्लिश हुआ था। अब देखना, मैं जो नेक्स्ट टेस्ट पेपर दूंगा इसके बाद, जैसे आज एक टेस्ट पेपर आएगा शाम को 8 बजे आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट पेपर होगा उसमें ये वाला चैप्टर उसमें इंक्लूड रहेगा। 1893 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस नाम से हुई थी? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी, ठीक है। इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, आपको ये नहीं पढ़ना। बाद में इन्होंने क्या किया, 1925 में 1925 में इसका नाम बदल के इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी का नाम बदल दिया और इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनिटी रिसर्च है। 1925 में इसका नाम क्या हुआ? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनिटी रिसर्च है। लिख दो, इंपीरियल, पूरा लिखना है, ठीक है। 1925 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च है। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च है, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च। और जब 1893 में इसकी स्थापना हुई थी, ये किस नाम से हुई थी अगर आपसे पूछता है स्टार्टिंग में, ये हुआ था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी, ठीक है। पहला लिखना है आपको, इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से इसकी स्थापना हुई थी, और बाद में 1925 में इसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, ठीक है। यानी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, वेटरनरी रिसर्च, इस नाम से इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो आपको सिंपल सी बात है, पशु विज्ञान का मक्का किसको कहा जाता है? मुक्तेश्वर प्रयोगशाला को। यहाँ क्या होता है, जो जानवरों के रोग होते हैं उस पर रिसर्च किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, वैक्सीन वगैरह ढूंढी जाती है, बनाई जाती है। 1893 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनिटी रिसर्च कब रखा गया? 1925 में इसको रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे से एक क्वेश्चन पूछा था इसी टॉपिक से रुड़की ने, जो रानीखेत नाम का रोग होता है वो किनमें होता है? मुर्गियों में होता है, ध्यान रखना। रानीखेत नाम का रोग जो होता है मुर्गियों में होता है। जब रुड़की पेपर बन रहा था वहां एक बार एक क्वेश्चन पूछा था। और एक सर्रा नाम का रोग होता है, सर्रा होता है घोड़े में, और घोड़ों के अलावा गौ पशु में, जो गाय वगैरह होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था रुड़की ने एक बार। सर्रा नाम का रोग जो होता है वो किस में होता है? घोड़े में और गौ पशु, ठीक है, गाय वगैरह में। और जो रानीखेत नाम का रोग होता है, रानीखेत, ये रानीखेत नाम का रोग होता है मुर्गी में, ठीक है। किसमें होता है? मुर्गियों में होता है। तो ये ध्यान से रखना कि इसका नाम कब क्या हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखना है इसी में जो ये है इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी, इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है वो डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड को जाता है, ठीक है। डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है मुक्तेश्वर प्रयोगशाला जो कि पशुओं से संबंधित है, पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, उसकी स्थापना डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड ने कब की थी पूछता है, और इसका नाम कब चेंज हुआ था। इसके अलावा पशु विज्ञान का मक्का किसको कहा जाता है, ये रोग किसमें होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगला आता है बच्चों राजभवन नैनीताल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वास्तुकला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो राजभवन नैनीताल की स्थापना पूछता है, यानी इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? 1897 से इसको बनना शुरू हुआ था, और 1900 में 1900 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था बनके, ठीक है। तो राजभवन नैनीताल की स्थापना पूछेगा तो ये है अपने आप में, इसको बनाने का जो श्रेय जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल सर एंटोनी मैकडोवेल ने इसको क्या किया था, इसके भवन के निर्माण का श्रेय जाता है, ठीक है। यानी इसको बनाने का जो श्रेय जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जाता है बच्चों लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटोनी मैकडोवेल, सर एंटोनी मैकडोवेल, ठीक है, सर एंटोनी मैकडोवेल, इसको क्या जाता है, इसको बनाने का श्रेय जाता है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटोनी मैकडोवेल। और राजभवन की जो नींव पड़ी थी 1897 में, और जबकि वो कब बन के तैयार हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। और ये जो नींव पड़ी थी 27 अप्रैल भी लिख दो इसमें, विथ डेट लिख दो, क्या पता
आपसे डेट्स भी पूछ दे, ठीक है। 27 अप्रैल 1897 को और 1900 में बन के तैयार हुआ था। किसके द्वारा? सर एंटोनी मैकडॉवेल को इसको बनाने का श्रेय जाता है। इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये राजभवन जो है बर्किंघम पैलेस की तर्ज पे बना है, इतना नहीं पढ़ना है। अब ब्रैकेट में लिखो बर्किंघम पैलेस की तर्ज पे बना हुआ है, ठीक है। ये क्या पता कभी आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ दे। इसके बाद आता है बच्चों दून रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये अंतिम हुआ करता था उस टाइम पे, दून रेलवे स्टेशन। हालांकि अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा एग्जाम की दृष्टि से, फिर भी खाली एक ये पता होना चाहिए कि चलो हाँ 1900 ईस्वी के आसपास यहाँ पर रेल आई थी, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, वुड स्टॉक स्कूल। ये वुड स्टॉक स्कूल सिर्फ जो ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए था, ये अब पेपर में नहीं आने वाला है, ठीक है। महादेवी कन्या पाठशाला लिखो अगला, महादेवी कन्या पाठशाला। इसकी स्थापना पूछेगा, ये है 1902, 1902 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और 15 सितंबर इसकी डेट है। और यहाँ पर जो है कन्याओं से संबंधित था, ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी इतना आपको ध्यान रखना है कि महादेवी कन्याशाला जो कि देहरादून में स्थित है, ये पता होना चाहिए महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। इसके अलावा आता है बच्चों एक अल्मोड़ा में, आपको सबसे पहले ये पता होगा कि जो अल्मोड़ा है वहां पर कुमाऊं का सर्वप्रथम इंटर कॉलेज पूछता हो, रामजे कॉलेजिएट स्कूल था, ठीक है। लिखो कुमाऊं का प्रथम इंटरमीडिएट कॉलेज 12th तक, ठीक है। प्रथम इंटरमीडिएट कॉलेज यानी जो 12th तक का जो स्कूल होता है, यानी इंटर कॉलेज जो इसको बोलते हैं, वो रैमजे स्कूल था, ठीक है। कौन सा था? रैमजे स्कूल, रैमजे कॉलेज या रैमजे स्कूल जो भी बोलते हो। 1871 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, कुमाऊं का प्रथम इंटर कॉलेज, ठीक है, रैमजे स्कूल। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो यहीं पे इसके बाद क्या हुआ था? 1905 में मुख्य डाकघर का भवन बनाया था, ये नहीं पढ़ना है। अब अगला आता है वन अनुसंधान संस्थान। ये हमेशा पेपर में आता है, देखो यूकेपीएससी के खास वन, ये पेपर में आता है, ठीक है, जिसको आप लोग FRI बोलते हैं, वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी वन अनुसंधान संस्थान की, ये यहां से क्वेश्चन पूछता है। देखो सबसे पहले जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था, यानी FRI जिसको बोलते हैं आप लोग, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान, इसको स्टैब्लिश किया गया था स्टार्टिंग में 1878 में देहरादून में देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी अगर डायरेक्ट वन अनुसंधान संस्थान पूछता है तो तब तो आंसर 1906 होगा, 1906 होगा। और ये FRI है कहां पे? दून में है। अब देखो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको देखनी है आगे पीछे की, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो, इस तरीके से इसके ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछता है वन अनुसंधान संस्थान कब बना था, तब तो आप सीधे बता दोगे और कहां पर अवस्थित है? दून में। अब इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या देता है? देखो 1864 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डॉक्टर डिट्रिस बैंडिस की नियुक्ति की गई, उनकी सलाह पर 1878 में देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। यानी ये जो कॉलेज था 1878 में सबसे पहले निकला था प्रथम वन महाविद्यालय, वन महाविद्यालय के रूप में, ठीक है। यानी सबसे पहले एक प्रकार का फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में निकला था ये, 1878 में प्रथम था ये देश का। इसी का जो नाम था वो चेंज कर दिया गया। इतना जबकि आपसे पूछता नहीं है, आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा, बीच का नहीं पूछता है, ठीक है। दूसरा 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। इंपीरियल मतलब होता है साम्राज्यवादी, यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये दिखाना चाह रहे थे कि ब्रिटिश हुकूमत का कॉलेज है, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज, ठीक है। क्या लिखा था? इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज, यानी इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल जिसको बोलते हैं, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम से इसको स्टैब्लिश किया गया। जबकि ये नहीं पूछेगा आपसे, आपसे ये पूछेगा ये कब हुआ था और पहले किस रूप में और कब इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 84 के बाद डायरेक्ट 1906 में आता है, इसको रिसर्च का वर्क दिया गया और इसका नाम रखा गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI जो बन गया, यानी ये FRI आ गया नाम, देखो FRI बस इंपीरियल नाम था, बाद में देश आजादी के बाद उसको हटा दिया गया, ठीक है। 1906 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं कि 1914 में इसे चांदबाग ये शिफ्ट वगैरह किया गया था। हाँ एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इसका जो डिजाइन था, जो वर्तमान डिजाइन था, वो किसने बनाया गया था? वास्तुविद CG ब्लोमफील्ड ने इसको बनाया था। लिखो इसमें यहां से क्वेश्चन, जो वर्तमान FRI है, जो बिल्डिंग जहां आप लोग फोटो खिंचा के आते हो, ठीक है, वर्तमान FRI, इसका जो वास्तुविद था, यानी इसको जो बनाने वाला था,
यानी वास्तुविद का मतलब होता है जिसने इसके वो रखा क्या, जिसका डिजाइन बनाया कि ये बिल्डिंग किस प्रकार से बनेगी, जो वो थे उसका नाम है CG ब्लोम, ये याद रखना है, ठीक है। वास्तुविद CG ब्लोम। अगर कभी ये पूछता है कि वर्तमान FRI का जो वास्तविक था वो कौन था, CG ब्लोम था, इसको ध्यान में आपको रखना है। और इसकी जो आधारशिला रखी गई वो रखी गई 1923 में। ये वर्तमान FRI का वास्तविक, ठीक है, 1923 लिख दो। अभी FRI ये बिल्डिंग की बात चल रही है, उस इंस्टीट्यूट की बात नहीं चल रही, ठीक है। बिल्डिंग बन रही है, वो बिल्डिंग की बात चल रही है कि कब इसकी आधारशिला रखी गई, ठीक है। और ये लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसका जो वर्तमान है इसका उद्घाटन किसने किया था, इरविन ने किया था। कौन था इरविन, भारत का एक वाइसराय हुआ करता था, लॉर्ड इरविन जिसको नाम कहते हैं। और ये इरविन ने कब इसका उद्घाटन किया था, 1929। अब देखो आपसे सिंपल यूकेपीएससी पूछता है कि FRI की स्थापना कब हुई थी, या FRI को स्टार्टिंग में वन महाविद्यालय के रूप में कब स्टैब्लिश किया गया था, पहला। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि वर्तमान FRI का वास्तविक जो था वो कौन था, CG ब्लोम था, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं पूछता उद्घाटन वगैरह। इसके बाद देखना इसको 1991 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। 1991 में इसको विश्वविद्यालय बनाया गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय का क्या मिला था, इसको दर्जा मिला था, कब मिला था, 1991 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है बच्चों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर भारत का प्रथम विद्युत ग्रह कौन सा था, ग्लोगी। ग्लोगी पावर हाउस कहाँ है, मसूरी के पास है, ठीक है, घट्टा फॉल जिसको आप लोग बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1907 में पहली बार इससे क्या हुआ था, विद्युत का उत्पादन किया गया था। और पूरी लाइट थोड़ी सी जितनी भी होती, जिस एरिया तक जितना भी मिला था, बहुत खुश हो गए थे लोग उस टाइम पे, ठीक है। लिखो उत्तर भारत का प्रथम विद्युत ग्रह, मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉर्थन इंडिया का, ठीक है, उत्तर भारत का प्रथम विद्युत ग्रह कौन सा था, ग्लोगी पावर हाउस। ग्लोगी पावर हाउस कब बना था, 1907 में। और ये ग्लोगी पावर हाउस कहाँ पे, मसूरी के पास है, ठीक है, मसूरी के पास लिख दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का पहला जो अपने आप में विद्युत ग्रह था कौन सा था, ग्लोगी था। और 1907 में इसको क्या गया था, अपने आप में इसको लाइट वगैरह यहाँ पर आई थी, ठीक। इसके बाद अगला आता है, देखो गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पर है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है गोविंद बल्लभ पंत के नाम से, यानी गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट, यानी एक प्रकार का हिमालयन एनवायरमेंट से संबंधित है, जो हिमालय है, और वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी आप सीधे सीधे लिखो गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, जो भी गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास के लिए, यह है अल्मोड़ा में। कब बना, कमेंट सेक्शन में आप लोग बहुत खुशी खुशी लिख के दोगे, मुझे पता है। 1979, 1980, 1981, 1988, 1987 जो भी है, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट हिमालयन एनवायरमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अल्मोड़ा की कोसी में पड़ता है। अगला जो है इसमें भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान क्योंकि दून में है, ये 1960 में स्थापित हुआ था, ठीक है, यानी इंडियन पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन संस्थान, यानी IPO भी करते हो, या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान लिखो 1960 में, ठीक है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान अगर पूछता है 1960 में कहां पर है, देहरादून में है। इसके अलावा एक आता है ONGC, इसको 1956 में देहरादून शिफ्ट किया गया था। ONGC 1956 में देहरादून आया था, ठीक है, ऐसे लिखो। ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन, यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसको हिंदी में लिख लो लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, इंग्लिश में बोलते हैं ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कोऑपरेशन, ठीक है। अगला एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजकीय वेधशाला कहां पर है, राजकीय वेधशाला, ये है बच्चों, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। अब डायरेक्ट अगर स्थापना पूछता है तो 1954 में बनारस में हुई थी, ठीक है, ये हुआ था स्टार्टिंग में 1954 में बनारस में स्टेब्लिश हुआ था। और जबकि इसको 1955 में कहाँ शिफ्ट किया गया था, नैनीताल में शिफ्ट किया गया था, देखो 1955 में नैनीताल में शिफ्ट। उसके अलावा शेर का डांडा पहाड़ी, ये पहाड़ी इतना कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। ये राजकीय वेधशाला अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कब स्टैब्लिश हुआ था, 1954, और नैनीताल कब शिफ्ट किया गया था, 1955 में, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड, यानी SCERT जो है वो स्थापना हुई थी 17 जनवरी 2002 को, ठीक है, लिखो SCERT,
RT ये कब हुआ था? सन 2002 में स्टेब्लिश हुआ था, ये नरेंद्र नगर टिहरी में, ठीक है। अब तो शायद इसको देहरादून में शिफ्ट कर दिया और इसकी डेट है 17 जनवरी, ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये ठीक है, ये मेरे को लग रहा है SCRT नहीं बोलते, ये SCRT नहीं होगा, ये तो होगा राज्य शैक्षिक स्टेट एजुकेशन यानी रिसर्च एवं ट्रेनिंग, हाँ, इंस्टीट्यूट काउंसिल, इसको ऐसे लिखो, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, काउंसिल परिषद, इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 17 जनवरी सन 2002 को, ठीक है। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 2002 को नरेंद्र नगर टिहरी में। अब संभवतः ये देहरादून वगैरह में शिफ्ट हो गया। अगला विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है यूपीपीएससी, इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, बोसी सेन वाला, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। लिखो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, बहुत ज्यादा क्या है अपने आप में इंपोर्टेंट, ठीक है। अनुसंधानशाला ये है कहां पर? अगर पूछता है अल्मोड़ा में, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, किसके द्वारा? बोसी सेन के द्वारा, डॉक्टर बोसी सेन लिख दो, डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया था। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्था बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप पे ये है, ठीक है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, यानी उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, ये कहां पर है? श्रीनगर में। यानी जो ऊंचाई पे जो पेड़ पौधे होते हैं उस पर रिसर्च करना है, ठीक है। यानी उच्च स्थलीय, ऐसे लिख दो इसको, ऐसे इनसे कंफ्यूज हो जाओगे, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, ये आता है आपका पेपर में, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, ठीक है। ये कहां पर है? श्रीनगर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आता है दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना, लिख दो सीधे ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, पुस्तकालय व शोध केंद्र, यानी इस पे रिसर्च किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 8 दिसंबर 2006 को, 8 दिसंबर सन 2006 को दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की क्या की गई? स्थापना की गई। अगला लिखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहां पर है? कालाडूंगी में, ठीक है। लिखो जिम कॉर्बेट म्यूजियम, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, ये है कालाढूंगी में, जो कि जिम कॉर्बेट से संबंधित चीजें इसमें रखी गई हैं। कालाढूंगी नैनीताल जनपद में पड़ता है, हल्द्वानी के पास। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम अगर पूछता है कभी तो कालाढूंगी में अवस्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको एक प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और स्पेशली विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, FRI और मुक्तेश्वर वाला जो पशु चिकित्सा विज्ञान वाला है जहां पर वो होता है, इन तीनों में से कहीं ना कहीं आपको पेपर में बहुत चांसेस है कि प्रश्न दिख जाए। इसके साथ ही ग्लोगी वाटर हाउस, जो लाइट वाला है, ठीक है, यहां से भी जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रहता है, ठीक। तो आपका ये एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम ऐसे क्या करेंगे, विंसेर की बुक के बीच बीच में कभी कभी जैसे आपको बाण जैसा छोड़ा जाएगा कि हाँ, हमने जिसके पास किताबें नहीं है, जिसको ये नहीं पता चल पाता कि यार विंसेर में क्या दिया, कुछ नहीं दिया, मैंने कहा तो सही, लेकिन क्रॉस चेक अगर हो जाए, एक तो मनोवैज्ञानिक तौर पे आप क्या हो जाओगे? मजबूत हो जाओगे। दूसरा फायदा क्या है, विंसेर ईयर बुक में भी जो है और परीक्षावाणी में भी जो है, यानी जो कॉमन है वो और उसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉमन चीज ही ज्यादा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको ये कराया, ठीक है। होपफुली ये जो चीज है आपकी समझ आई होंगी, आप ये तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट टेस्ट जब भी, मतलब आज तो एक टेस्ट होगा, इसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें ये चैप्टर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।